This could be good for me. Lately I was feeling ये तो बड़ा करीब करके किया हुआ है इन्होंने। क्या नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। कैसी गुजरी आप लोगों की ईद। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज तीसरा दिन है, 1 2 3 3 दिन की ईद मुबारक हो आपको। तो यहाँ जो पहला दिन था ना सुबह सवेरे का, ये उस दिन की वीडियो है। यहाँ मुझे ना डिसाइड नहीं हो रहा था कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ। ड्रेसेस तो थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि काम काज करने के हवाले से ना बंदे को ज़रा डार्क कलर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि काम करना होता है, कोई दाग शाग ना लग जाए। तो पहले मैंने ये वाला ड्रेस निकाला, पहन भी लिया कि हस्बैंड जी ने नमाज़ पढ़ के आना था ईद की। तो मैंने कहा था मैं और अमीन ज़रा तैयार शैयार हो जाएं, ईद की नमाज़ पढ़ के आना, ज़रा अच्छा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने ये ड्रेस पहन लिया और चूड़ियाँ शूड़ियाँ भी पहन ली थी, लिपस्टिक भी लगा ली थी। फिर हम लोग जब रज़ी आ गए, नाश्ता वगैरह करने के बाद लेट गए थे, फ़ोन पे बातें हो गई थी सबसे, अम्मा अब्बा से, मेके वालों से, भाइयों से, जिससे होती हैं। तो फिर हम लोग 11 बजे के करीब उठे हैं। फिर मैंने येलो कलर का ड्रेस पहना था। जो ईद का पहला दिन होता है ना, बहुत बिजी गुजरता है लेडीज़ के लिए। जो घर की बड़ी ख़वातीन होती हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा बिजी डे होता है। अपने घर बंदा पहले दिन सारा काम कर ले और दूसरे दिन ज़रा फिर रिलैक्स रहता है। तो यहाँ फिर रामीन को ईदी देनी थी दादा अबू ने और पापा ने। तो जब रामीन को कहा ना आके ईदी ले लो, तो अभी बच्ची है, इसको पता नहीं है कि ईदी क्या होती है। तो ये कहती है ये पैसे ईदी नहीं है, कपड़े और जो जूते हैं ना ये ईदी है। क्योंकि जब चीज़ें ली थी हमने इसे कहा था कि ये ईद पे पहनेंगे, तो उसके माइंड में यही चीज़ थी कि ये ईदी है। तो जब इसके बाबा ने इसे पैसे दे दिए कि ये लो ईदी, खैर उसने छोड़ने तो नहीं थे पैसे, पैसे नहीं ये छोड़ती है। और बड़ा नोट तो बिल्कुल नहीं छोड़ती, 500 का और 1000 का, 10 का और 20 का पकड़ती नहीं है। ये इसे इतनी समझ है। तो जब इसे दिया तो उसके ऊपर स्पेलिंग्स वगैरह लिखे हुए हैं और 1 2 3 लिखी हुई है, उसको काउंट करना और पढ़ना शुरू हो गई थी। कि बच्चे इतने मासूम होते हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं होती है कि ये क्या चीज़ है, पैसे हैं। इससे बस इतना पता है कि इन पैसों को ना लेके बाहर जाते हैं और शॉप से चीज़ लेते हैं। रज़ी आपको एक चीज़ दिखानी है। दूध 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 सारे फुल। वो कौन सा दूध ये है? लबे शीरी के लिए, ये वो कलरफुल सवैयों के लिए पानी है। ये दूध जो मम्मा लोगों का होता है रोज तुम्हारे का। सारी आइटम पूरे हो गए ना, लेकिन हाँ मैं खीरा भी ले आया हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू। इधर ये हमारा, शिमला मिर्च डाली उसमें। हाँ जी डालिए। और ये एक्स्ट्रा, कितना प्यारा लग रहा है दूध दूध। खीरा 3 ले। तो आज हमारे किचन में दोबारा से बन रहा है शवारमा, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, ईद का दिन है, समझ नहीं आ रहा था क्या बनाएं। और जो अवेलेबल था घर पे वो ले लिया और फिर सोचा कि शवारमा बनाते हैं। तो यहाँ सैलड की कटिंग करके रख दी है और काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, सिरका डाल दिया। ये चिकन रख दिया है। ये चाट के लिए आलू हो गए, चाट बन चुकी है। और यहाँ मैं बनाऊँगी सॉस। इसको भी खाली करना है और इसको भी खाली करना है, ठीक है। ये तो अभी नहीं है, ये थोड़ी सी रह गई है। अच्छा जी, ये चिली सॉस, ये ब्लैक, ये वाइट और ये ब्लैक पेपर। और जो नमक है वो तो अपनी मर्ज़ी से डालना है ना। और चाट यहाँ पे बन चुकी है। अभी इसमें कुछ थोड़े बहुत जो लवाजमात है ना स्पाइसी वाले, वो डालने हैं। और दूसरी साइड पे यहाँ मैं लब्बे शीरी बनाने लगी हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, इन्हें बॉईल कर लिया है, जेली बन गई है। ये कॉकटेल, ये आइसक्रीम, ये कस्टर्ड दूध, जो रेड वाली है वो अभी मैंने रखी हुई है फ्रिज में, तो वो ज़रा ठंडी हो जाए। तो यहाँ अभी मैं इनको मिक्स करूँगी। मिक्स कह रही थी कि अपनी दो, ये अच्छी नहीं है। रामीन गई है अपने बाबा के साथ फ्रूट सैलेड का सामान लेने। 2 3 चीज़ें चाहिए थी उसकी, और कोक वगैरह चाहिए थी, आइसक्रीम चाहिए थी। ये तो यहाँ से मिल गई इसलिए। जी पापा की है।
अच्छा, तो इसमें सारी चीज़ें मैं एक दफ़ा डाल दूँ, फिर अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये मैंने इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, आइसक्रीम, सोइयाँ, जेली, तो यहाँ रात को टाइम मिला था मोबाइल पकड़ने का और तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका था, 12 से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका था। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या काम करूँ ना, क्योंकि नींद नहीं आ रही। जब ज़्यादा बंदा थका हुआ होता है ना तो उसे नींद नहीं आती है। तो मैं बस फिर नेल पॉलिशेस निकाल के बैठ गई, क्योंकि कल जो किया था पेडिक्योर मैनिक्योर, उसके बाद ज़रा नेल पॉलिश लग जाए ना, अच्छा अच्छा सा फील होता है। तो मैंने नेल पॉलिश निकाली, काफ़ी देर बाद, 1.5 साल बाद तकरीबन मैं नेल पॉलिश लगाई थी। फिर अमीन सो चुकी थी, तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो लगा लेती हूँ। रज़ी बैठे मोबाइल यूज़ कर रहे थे और मतलब जब दोपहर में लंच वगैरह बना लिया था ना, उसके बाद टाइम नहीं मिला था कि बंदा कोई और क्लिप ले। और फिर जब गेस्ट आ रहे हो ना, तब तो बंदा इतना बिज़ी होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो मोबाइल उठा के किसी से बात करे या कोई वीडियो वगैरह बनाए। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं इतनी मज़े की चीज़ बना लेती हूँ, इतना अच्छा उसे डेकोरेट भी कर देती हूँ, लेकिन फिर बाद में ना तस्वीर बनाती हूँ और ना वीडियो बनाती हूँ। फिर मुझे इतना अफसोस होता है ना कि इतनी मेहनत की थी और एक छोटी सी वीडियो नहीं ले सकी। पता नहीं कैसे इतना मैनेज कर लेती हैं लेडीज़ के, वो गेस्ट को भी देख लेती हैं और वीडियोस भी बना लेती हैं, लेकिन मेरे लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और लब्बे शीरी का तो मुझे इतना दिली अफसोस है कि मैंने उस पर इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतना अच्छा डेकोरेट किया, लेकिन मैंने उसकी कोई तस्वीर नहीं बनाई। और मेरे जो रज़ी जी हैं, उन्होंने भी जहमत नहीं की कि चलो मैं ही कोई तस्वीर बना लूँ इसकी। और इतने मज़े का बना था कि बच्चे भी खुश हो गए थे और बड़े भी खुश हो गए थे खा के। मैं खुद बड़ी खुश हुई थी। फ़र्स्ट टाइम का वो एक्सपेरिमेंट था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इज़्ज़त रख ली और मतलब सबको पसंद आ गया। नहीं तो पहले जो चीज़ खुद ना बंदे ने बनाई हो ना, वो मेहमानों के लिए भी नहीं बनाता है। लेकिन मैंने कहा था या अल्लाह पाक इज़्ज़त रखनी है, चीज़ अच्छी बन जाए, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। नेक्स्ट टाइम मैं फिर बनाऊँगी इंशाल्लाह। अभी थोड़ा सा हमारी फ्रिज में पड़ा हुआ है, वो हौसला है कि वो पड़ा हुआ है। तो यहाँ मैं अभी नेल पॉलिश लगा के बैठी थी, मतलब बिल्कुल सांस लेने ही लगी थी बैठ के ना, तो रामीन जी उठ गए। अब रामीन उठ गई तो समझो फिर कहाँ वो उसने जल्दी सोना था। तो फिर बस रामीन के साथ हम लोग लग गए। फिर रज़ी ने भी कहा आप छोड़ो ये काम और इसको सुलाओ। और बस तकरीबन 1:30 का टाइम हो गया था, 1:30 पौने 2 का टाइम हो गया था हम लोगों को ऐसे ही बैठे बैठे बातें करते करते। बड़े मज़े से, बड़े सुकून से बैठ के जो मैंने नेल पॉलिश रात को लगाई थी, सुबह जब हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं नाश्ता करने लगे हैं, तो रमीन को वक्ता पड़ गया कि मम्मा ने नेल्स पे क्या लगाया है, मम्मा ये क्या। मैंने कहा अब इसने बार बार पूछना है और इसको खींची जाना है, इसको जब टाइम मिलना है इसने आना है, मेरी फिंगर्स को खींचना है और नेल्स को खींचने के ये इनके ऊपर कलर्स कैसे आ गया, ग्रीन कलर। फिर जैसे मैंने नाश्ता किया ना, मैंने सबसे पहले अपनी नेल पॉलिश रिमूव की है। मैंने कहा ये सारे दिन का वक्ता रहना है तो इसको उतार दो। तो रज़ी कहती है क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें इतनी मेहनत करने का, बैठने का, लगाने का, तुम्हारे बच्चे ने उतरवा ही दी ना। फिर जब मैंने नेल पॉलिश उतार दिया, फिर बाद में कहती है मम्मा ये क्या, कलर्स कहाँ गए। मैंने कहा कलर्स गए बच्चा जी। बच्चे पता नहीं ऐसे होते हैं कि माँ को थोड़ा बहुत कुछ लगाने ही नहीं देते हैं। रिंग पहन लो तो मसला, बूंदे पहन लो तो मसला। और अब तो हील वाले जूते पे भी मसला स्टार्ट हो गया है कि मेरी ये वाली जूती नहीं है, आपकी है तो मेरी क्यों नहीं है। तो अब वो मेरे जूते निकाल के पहनती है, अब वो भी उठा के रखने पड़ेंगे। अच्छा, तो ये ईद का दूसरा दिन है और हम लोग जा रहे थे लंच पे, पुप्पो के घर पे। उन्होंने लंच पे इनवाइट किया था, लेकिन हमारा जो लंच था वो 5 बजे का था, क्योंकि बुलाया तो उन्होंने 2 बजे था, लेकिन बच्चे जब गए हैं काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए हम लोगों का लंच जो था वो 5 बजे था। कल के तो बार बार फ़ोन आ रहे थे कि आप लोग आओगे तो खाना खाएंगे। 3 भी बज गए, 3:30 भी हो गए, तो मैंने कहा आप लोग खा लें, हमारा अभी कुछ नहीं पता। अंकल कहते हैं नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के खाऊंगा। तो फिर जैसे 4 बजे ना, 4:15 हुए हैं, तो मम्मा ने कहा अब तुम लोग जाओ, वो लोग तो सूख गए होंगे भूख से।
तो मैंने कहा अब इतनी लेट हो गए हैं, तो उन्होंने तो खाना खा लिया होगा, तो हम लोग वाकई बहुत लेट हो गए थे। 5:10 पे हम उनके घर पहुंचे थे, क्योंकि निकलते निकलते भी टाइम लग जाता है। तो फिर हम लोग पहुंचे। इधर देखे। कहाँ जा रही हो मनु, कहाँ जा रही हो? लो जी है ਤੁਹਾਡੀ ईद वो अमीर वो बड़ी ईदी ले ले आ काका। ਵੱਡੀ ਤੇ ਲਾ ਲਓ तो यहाँ ये सीन हुआ कि अंकल ने इसे दिया पहले 10 का नोट, इसने नहीं लिया। अंकल को नहीं पता था ये लेगी कि नहीं लेगी, उन्होंने तो वैसे ही कहा कि ये लो, इसने नहीं लिया। अंकल ने फिर कहा ले लो, इसने सर ही नहीं ऊपर उठाया। तो मैंने कहा हमारा बच्चा छोटा नोट नहीं लेता है, ये बड़े बड़े नोट लेता है। तो अंकल ने 500 का नोट निकाला, तो उसने ऐसे पकड़ा जैसे उसको वाकई में पता है ये बड़ा नोट है और यही पकड़ना है। ये भी बड़ा है, ये भी बना है वो करक है करक। ये तो मैं कर दिया था मैंने अरे मेरा वो थोड़े पहन लेता ये देखो कैसा उससे प्यारा टाइम नोट है रजी वो पकड़ लिया है 500 ये का। ऐसे करके ये भी नोट ही है ऐसे करके बन जाता है ये भी ये नोट है मेरे पास ये तो अंकल ने कहा ये भी बड़ा नोट है, ये ले लो। तो आगे से कहती है कि ये मैंने नहीं लेना, ये मामा को दे दें। ये मामा को दे दूं हैं और ये पापा वाह मामा पापा को दे दे सारे पापा को थोड़े पापा को ज्यादा। क्या दिखा अच्छा ये किस किस को देना है बेटा हैं? पापा को दे दूं अच्छा ये भाई तो आप रख लो चलो आ जाओ। यहाँ अब हम लोग घर वापस जा रहे थे, लेकिन रमीन जी का बिल्कुल मूड नहीं था कि वो घर वापस जाएं। उनको यही था कि मैंने यहीं पे रहना है और मामू के साथ अम्मी के साथ खेलना है, क्योंकि इसको बाइक का शौक़ है। तो ये था कि मामू या नन्ना मुझे बाइक पे लेके जाएंगे। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि आज अब ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते थे बच्ची के साथ। तो मैंने कहा रज़ी आप ज़रा गाड़ी को थोड़ा सा आगे करो, क्या पता आ जाए कि मामा पापा जा रहे हैं। रज़ी ने गाड़ी आगे की है, लेकिन ये नवाबज़ादी फिर नहीं आई कि आप जाओ। तो अभी फिर ऊपर आ के फिर वापस जा रही थी कि मामा अल्लाह हाफिज़। तो अब फिर मैंने अब ज़बरदस्ती शाहज़ेब से, मेरे जो कज़न है, उससे कहा कि उसको अब अंदर बिठा दो, काफ़ी लेट हो रहे हैं। तो फिर हम लोग जब अपनी रोड पे पहुंचे हैं तो इसका रोना शुरू हो गया था कि बहना के पास जाना है, घर पे नहीं जाना। और बच्चे इतना, मैं कहती हूँ, तंग करते हैं, जब अपना बच्चा होता है ना तब पता चलता है। तो ये था हल्का फुल्का सब लोग। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।